हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा पंजाब जीके के एमसीक्यू पार्ट 5 के ऊपर। इससे पहले पंजाब जीके के एमसीक्यू पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। कृपया उसको ध्यान से जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इन 4 वीडियोस के अंदर इंक्लूडिंग ये 5th वीडियो, अगर इन 5 वीडियो को मिला दिया जाए तो लगभग पंजाब जीके के लास्ट ईयर के एग्जाम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है विद कंसेप्ट, लगभग 400 एमसीक्यू जो है मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और एक बात, आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरा फोकस रहेगा पीपीएससी लेवल को लेकर, यह बात आपको याद रखनी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी, ये मेरा पेज बना हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए गाइस। बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं, बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग आपका स्टडी मटेरियल कहां से ले सकते हैं। पहली बात तो आपको अपने प्ले स्टोर ऐप के अंदर से जाकर एक ऐप ढूंढनी होगी, दैट इज टेलीग्राम। ओके, और उस टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको लिखना होगा, वहां पर सर्च करना होगा बालाजी एजुकेशन पॉइंट। अब ये मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लगभग इस चैनल को बने हुए 3 महीने हो चुके हैं। ओके, इन 3 महीनों के अंदर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लगभग 8 से 850 लोग जो पंजाब के बच्चे हैं मेरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर लगभग अभी तक मैं 35 फ्री मॉक टेस्ट दे चुका हूं विदाउट एनी कॉस्ट अप टू डेट, जिसमें करंट अफेयर, पंजाब के लास्ट ईयर के एग्जाम, सब कुछ इंक्लूडिंग होता है। मेरी हर एक वीडियो का लिंक इसमें सबसे पहले आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग स्टडी मटेरियल देते हैं। देखिए, अगर आप कोई और चैनल देखेंगे उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से नॉलेज मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो से आपसे वादा किया है, मैं ये चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं लेके आया। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है पंजाब एग्जाम को टारगेट करने के लिए, अपने पंजाब के बच्चों के लिए कुछ अलग से देने के लिए। तो कृपया इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, डबल मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया, अब मुझे लगता है इस बार इसके रेपिटेशन होने के चांसेस अच्छे हैं। दैट इज बंदी छोड़ दिवस। जो बंदी छोड़ दिवस है, निम्नलिखित में से, नीचे लिखे हुए में से कौन से फेस्टिवल के साथ साइमल्टेनियसली मनाया जाता है? ओके, इसका आंसर है दिवाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें मुझे आपको बतानी है। ओके, नाउ बंदी छोड़ दिवस था है क्या और क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस दिन हमारे जो सिखों के 6th गुरु थे, दैट इज गुरु हरगोविंद सिंह जी, वो जहांगीर की कैद से रिहा हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए इस दिन हम लोग प्रिजनर लिबरेशन डे भी कहते हैं, इसलिए इस दिन को प्रिजनर लिबरेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन सिखों के 6ठे गुरु, दैट इज गुरु हरगोविंद सिंह जी, जहांगीर की कैद से आजाद हुए थे। उनके साथ 52 यानी कि 52 जो हिंदू राजे जहांगीर की कैद में थे, वो भी गुरुजी के साथ रिहा हुए थे। ये बात भी एक्स्ट्रा तौर पर आपको याद रख लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बात याद रखना, रिहा होने के बाद गुरुजी सीधा पहुंचे थे अमृतसर। ये याद रखिएगा, जहांगीर की कैद से रिहा होने के बाद गुरुजी सीधा पहुंचे थे अमृतसर। और एक और क्वेश्चन जो गुरु हरगोविंद सिंह जी के ऊपर बड़ा कॉमन सा पूछा जाता है, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने 2 स्वॉर्ड्स जो थी, 2 तलवारें धारण करी थी। एक तलवार का नाम था, पहली का दैट इज मीरी, और दूसरी तलवार का नाम था दैट इज योर पीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। और ये कैद से रिहा हुए थे इन द ईयर ऑफ 1619 के अंदर। ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें हैं, कृपया इसे याद रखिएगा। इन्हें प्रिजनर लिबरेशन डे भी कहते हैं, अलोंग साइड विद दिवाली के साथ ये मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस।
क्वेश्चन में पूछा गया है हु इस्टेब्लिश्ड सेकंड सिख रूल स्टेट। ओके, देखिए अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, यहां पर मैं किसी भी किताब का नाम तो नहीं लूंगा, उसमें पूछा जाता है हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट सिख रूल स्टेट, उसमें आंसर दिया जाता है महाराजा रणजीत सिंह, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप पूरा लॉजिकली इतिहास पढ़कर बैठे हैं, मुझे लगभग 5.5 साल हो गए हैं जीके और मैथ टीच करते हुए, ओके, तो आप याद रखिएगा कि जो पहला सिख रूल स्टेट है पंजाब के अंदर, वो नन अदर देन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने स्टैब्लिश किया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने स्टैब्लिश किया था। तो पंजाब में सेकंड सिख रूल स्टेट स्टैब्लिश किया था नन अदर देन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने। याद रखिएगा, सेकंड सिख रूल स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह, फर्स्ट सिख रूल स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नन अदर देन बाबा बंदा सिंह बहादुर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ऑप्शन में आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं मिलता, जैसे कि 2-3 बार हुआ है, तो तब आप महाराजा रणजीत सिंह के साथ जाएंगे। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाता है हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट सिख रूल स्टेट और ऑप्शन में बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं है, तब आप महाराजा रणजीत सिंह जाएंगे। लॉजिकली महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब के सेकंड सिख रूल स्टेट स्टैब्लिश करने में समर्थ रहे हैं। अब कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है। ओके, देखिए क्वेश्चन आता है महाराजा रणजीत सिंह ने कब अपने आप को प्रोक्लेम्ड करने का मतलब होता है घोषित करना। व्हेन वाज महाराजा रणजीत सिंह प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द महाराजा ऑफ पंजाब, या ये कह लीजिए रणजीत सिंह जी ने महाराजा का टाइटल कब अडॉप्ट किया, इन द ईयर ऑफ 1801। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अगर पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ था 1780 के अंदर, ओके, और इनकी डेथ हुई थी 1839 के अंदर। ये ईयर याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज महाराजा रणजीत सिंह डाइड, महाराजा रणजीत सिंह वाज डाइड इन द ईयर ऑफ 1839। 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई और ठीक 10 साल बाद यानी कि 1849 के अंदर पंजाब का अनेक्सेशन हुआ, यानी कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। ये बात भी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। और अगर पूछा जाए गाइस हु वाज द लास्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, ओके, हु वाज द लास्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के जो लास्ट सिख रूलर थे उनका नाम था महाराजा दलीप सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा दलीप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आपको महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर याद रखनी है। देखिए महाराजा रणजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, ओके, महाराजा रणजीत सिंह की जो कैपिटल थी लाहौर, और महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब का जो नाम था लाहौर सूबा था। ये याद रखिए, लाहौर सूबा था। ओके, महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक करेंसी स्टार्ट करी थी, उस करेंसी का नाम था नानकशाही रूपी। वेरी इंपॉर्टेंट, रणजीत सिंह जी ने करेंसी स्टार्ट करी थी, उस करेंसी का नाम था नानकशाही रूपी। देखिए इन्हें शेरे पंजाब का टाइटल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? लगभग 10 साल की उम्र में अपने पिता महासिंह के साथ मिलकर इन्होंने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने अपनी फर्स्ट बैटल 10 साल की उम्र में लड़ी थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग साइड विद इट्स फादर। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, देखिए कुछ और क्वेश्चन है यहां पर जिक्र आ रहा है हमारे पास, दैट इज चड़त सिंह जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चड़त सिंह जी कौन थे? चड़त सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह के ग्रैंड फादर हुए हैं। चड़त सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह जी के ग्रैंड फादर हुए हैं। ओके, अब देखिएगा जरा, एक ट्री बनाना है आपको। सबसे पहले आए बुद्ध सिंह जी, सबसे पहले आए बुद्ध सिंह जी, याद रखिएगा। ओके, बुद्ध सिंह जी के बाद अगले हुए हैं नौध सिंह, बुद्ध सिंह के बाद अगले हुए हैं नौध सिंह जी। ओके, नौध सिंह जी के बाद हुए हैं चड़त सिंह,
चड़त सिंह। ओके, चड़ सिंह जी के बाद हुए हैं महासिंह, जो रणजीत सिंह जी के फादर थे, और महासिंह जी के बाद हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह। ओके, महाराजा रणजीत सिंह। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे शुकर चाकिया मिसल से बिलोंग करते थे। तो अब कई बार क्वेश्चन आता है शुकर चाकिया मिसल के फाउंडर कौन थे। अगर भाई पेपर है क्लरिकल लेवल का, ठीक ठाक लेवल का है, बड़ी पोस्ट का नहीं है, तो ज्यादातर 99% ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें सरदार चड़त सिंह। ओके, सरदार चड़त सिंह मिलेगा। लेकिन अगर ये पेपर हुआ पीपीएससी का या एक अच्छे खासे लेवल का, पीसीएस लेवल का, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है बुद्ध सिंह। ओके, ऑप्शन देखना पड़ेगा भाई, यहां पर आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है शुकर चाकिया मिसल के फाउंडर कौन थे, अगर ऑप्शन में बुद्ध सिंह है तो बुद्ध सिंह जाइएगा, ज्यादातर चांसेस है चड़ सिंह भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर हमारे पास जिक्र आता है नवाब कपूर सिंह जी का। नवाब कपूर सिंह जी कौन थे? आपने नाम सुना होगा बुड्ढा दल, और आपने एक नाम सुना होगा तरुण दल। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है दल खालसा। दल खालसा। तो नवाब कपूर सिंह जी दल खालसा के पहले प्रीमियर थे, या ये कह लीजिए दल खालसा के फाउंडर के तौर पर, पहले मुखिया के तौर पर इन्हें जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दल खालसा का निर्माण हुआ 29 मार्च 1981 के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृपया इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिटी ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ जोड़कर मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। ओके, देखिए, सिटी ऑफ गार्डन यानी कि ऐसा शहर जिन्हें गार्डन का शहर कहा जाता है, नन अदर देन पटियाला, जहां से हमारे करंट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बिलोंग करते हैं, दैट इज पटियाला। और पटियाला के फाउंडर कौन थे? बाबा आला सिंह जी। बाबा आला सिंह जी, ये बात याद रखिएगा। ओके, अगर पूछा जाए अमृतसर के बारे में, तो अमृतसर को कहा जाता है होली सिटी ऑफ पंजाब। होली सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब का पवित्र शहर, क्योंकि यहां पर हमारा गोल्डन टेम्पल है। ठीक है जी। ओके, बठिंडा, बठिंडा को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। बठिंडा को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स। ओके, ये बात भी याद रखिएगा। बठिंडा के अंदर एक किला बना हुआ है जो पंजाब के छोटे मोटे जो एग्जाम है क्लरिकल लेवल तक के, उसमें पूछ लिया जाता है, दैट इज किला मुबारक। किला मुबारक फोर्ट, दैट इज किला मुबारक फोर्ट। तो किला मुबारक फोर्ट बठिंडा के अंदर है। ओके, एक चीज किला मुबारक फोर्ट के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा रजिया सुल्ताना का। ओके, रजिया सुल्ताना का, ये रिसेंटली पीपीएससी के किसी पेपर में पूछा गया था, रजिया सुल्ताना का। रजिया सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो हुआ है गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, उसके एक राजा हुए हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उनकी बेटी थी, और ये भारत के इतिहास में पहली महिला शासक हुई है रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना को बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासक यानी कि रजिया सुल्ताना को कहां पर प्रिजन किया गया था? किला मुबारक के अंदर, जो कि बठिंडा में पाया जाता है। और जलंधर को बोला जाता है, दैट इज और सिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, ये याद रखिएगा। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स के नाम से जाना जाता है
जलंधर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा बातें देखिए। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है 1206 से, ठीक है। इसमें जो पहला वंश आया उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक, लगभग 84 ईयर। दूसरा वंश जो स्लेव डायनेस्टी के बाद आया वो था खिलजी, ठीक है, लगभग 1290 से लेकर 1320 तक। और तीसरा वंश जो खिलजी के बाद आया दैट इज तुगलक। ओके, तुगलक 1320 से लेकर 1413 तक। ओके, और तुगलक के बाद सैयद, और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो था वो था लोधी वंश, यानी कि लोधी डायनेस्टी। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर के साथ, इब्राहिम लोधी की, बाबर के साथ। और इस बैटल में लोधी वंश का अंत हो गया। और 1526 से लेकर 1857 तक फिर चला भारत के ऊपर मुगल वंश। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रखिएगा। तो बाबर भारत के पहले मुगल राजा थे, और बहादुर शाह जफर, और आप कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय, मुगल वंश के आखिरी राजा थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है केशगढ़ फोर्ट फाउंड इन पंजाब। ओके, जो केशगढ़ का किला है वो पंजाब में कहां पाया जाता है? तो केशगढ़ का किला पंजाब में पाया जाता है आनंदपुर साहिब के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लरिकल तक के लेवल के लिए पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक्स्ट्रा तौर पर आनंदपुर साहिब के ऊपर। आनंदपुर साहिब का बहुत ही, अगर आप डीप में जाकर देखें, एक पुराना नाम बताया जाता है चैकनान की, चैकनान की, ये याद रखिएगा। आनंदपुर साहिब का जहां पर खालसा पंथ की स्थापना हुई। लाहौर पंजाब की एक नदी है दैट इज रावी, तो लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा जाता है, पंजाब के पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है पूछा जाने की। ओके जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी भाई आपको नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली पीपीएससी के पेपर का है और उसी लेवल का है। न्यू पंजाब डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, न्यू पंजाब डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में मैं लेके चलता हूं। देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे पहला रिटर्न इतिहास का जो सबूत मिलता है वो सबूत मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर पंजाब को नाम दिया गया है सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ सेवन रिवर। ओके, सप्त सिंधु के बाद भारत के ऊपर ग्रीक्स का राज हुआ, ठीक है। कुछ समय के लिए भारत के कुछ हिस्से पर ग्रीक्स का राज हुआ। उन्होंने पंजाब का नाम दिया पेंटोपोटामिया, पेंटोपोटामिया, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य आए जैसे कि रामायण, महाभारत। इसके अंदर पंजाब को नाम दिया जाता है पंचनाद, पंचनाद। ओके, तो उसी तरीके से चलते चलते हम लोग पहुंच गए 1 नवंबर 1966 को। इस दिन पंजाब की बाइफ्रक्चुएशन हुई थी। बाइफ्रक्चुएशन का मतलब है पंजाब से हरियाणा काटकर अलग किया गया था, और आज का जो पंजाब है उसे काटकर अलग किया गया था। इसलिए 1 नवंबर 1966 को न्यू पंजाब डे बनना शुरू हुआ था। हर साल 1 नवंबर को न्यू पंजाब डे हमारी गवर्नमेंट जो है बनाती है, और इस दिन हमारी जो है स्टेट हॉलीडे भी होती है। ओके, चलिए लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डेट के ऊपर। ओके, कॉपी पे यहां लिखिए एफ, और यहां पर लिखिए ए, और यहां पर लिखिएगा ई। एफ के नीचे लिखिएगा 22, ए के नीचे लिखिएगा 24, और ई के नीचे लिखिएगा 26। ओके, एफ यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैग। 22 जुलाई 1947 ये वो डेट है
जिस दिन हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। विधानसभा के द्वारा हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ओके, और यहां पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंथम को। 24 जनवरी 1950 was the day when our national anthem जनगण मन अधिनायक was adopted। ये वो डेट है जब हमारा नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसी दिन हमारे देश के जो है पहले प्रेसिडेंट बने थे। ओके, ई यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्बलम। ठीक है, 26 जनवरी 1950 वॉज द डेट जब हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह एडॉप्ट किया गया था। ओके, और 26 जनवरी को हम लोग अपना जो है रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ओके, सर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि इस साल जो अभी हमारा कुछ दिन बाद रिपब्लिक डे आने वाला है उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन है। 26 जनवरी 2019 के हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है, ये आपका क्वेश्चन है जो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में गाइस पूछा गया है हु एंड व्हेन फाउंडेड नौजवान भारत सभा। कब और किसने नौजवान भारत सभा का निर्माण किया। देखिए, नौजवान भारत सभा लाहौर के अंदर इसका फाउंडेशन किया गया था और इसमें फाउंडेशन करने में सबसे बड़ा हाथ था भगत सिंह का और उनके साथे भगवती चरण वोहरा। तो नौजवान भारत सभा लाहौर के अंदर फाउंड करी गई शहीद भगत सिंह एंड भगवती चरण वोहरा के द्वारा इन मार्च 1926 के अंदर। एक बात आपको यहां पर याद रख लेनी है, क्या क्वेश्चन आता है पीपीएससी के अंदर नौजवान भारत सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो याद रखिए नौजवान भारत सभा के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रामकृष्ण। ओके, रामकृष्ण। एंड नौजवान भारत सभा के पहले सेक्रेटरी कौन थे। नौजवान भारत सभा के पहले सेक्रेटरी थे खुद भगत सिंह। एंड याद रखिए भगवती चरण वोहरा नौजवान भारत सभा के पहले प्रोपोगेंडा सेक्रेटरी थे। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें, एक क्वेश्चन आता है खासकर पंजाब के पेपरों में द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब was written by भगवती चरण वोहरा। ओके, इसमें मेन हाथ जो था भगवती चरण वोहरा का था। ठीक है, कुछ किताबें इसमें भगवती चरण वोहरा प्लस भगत सिंह भी बता देती हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, लेकिन जिसमें जो मेन किरदार था वो भगवती चरण वोहरा था। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एक आर्टिकल था जो महात्मा गांधी के एक आर्टिकल, ठीक है, द कट ऑफ बॉम्ब के रिप्लाई में लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी का एक आर्टिकल था द कट ऑफ बॉम्ब, उसके रिप्लाई में लिखा गया था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। याद रखिएगा। इसके अलावा भगवती चरण वोहरा ने कुछ और किताबें भी लिखी। नंबर 1 मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा, मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा, यह भी इन्होंने लिखा। दूसरा है मैनिफेस्टो ऑफ HSRA। अब HSR क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, कृपया इन्हें याद रखिएगा। बहुत मेहनत करके लगभग 10 से 12 पीपीएससी के पेपर मैंने रीड किए, ये डाटा उनमें से निकाला, तब मैं आपके लिए लेके आया। ऐसा नहीं है कि अगर ये पीपीएससी के लिए है तो दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ओके,
क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस कि हाउ मेनी डिविजन्स इन पंजाब बिफोर द इंडिपेंडेंस, पंजाब के अंदर कितनी डिवीजन थी आजादी से पहले। हमें जो आजादी दी गई 15 अगस्त 1947 को दी गई, 14 अगस्त 1947 को हमसे एक दिन पहले आजादी दी गई पाकिस्तान को, ठीक है। अब देखिए, आजादी से पहले पंजाब में 5 डिवीजन हुआ करती थी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। पहली जो डिवीजन थी उसका नाम था अंबाला डिवीजन, ठीक है। दूसरी डिवीजन का नाम था जलंधर, तीसरी डिवीजन का नाम था लाहौर, चौथी डिवीजन का नाम था बच्चों रावलपिंडी, ओके। पांचवी डिवीजन का नाम था मुल्तान, ओके। ये 5 डिवीजन थी आजादी के पहले हमारे पास। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन जो थे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवीजन बची। एक हमारे पास डिवीजन बची अंबाला की, यानी कि ये वाली, और दूसरी हमारे पास डिवीजन बची जालंधर की, ओके, यानी कि ये वाली, ओके है, क्लियर। इसके अलावा पंजाब डिवीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमें, लाहौर डिवीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो हमें दिए गए थे, ओके। एक का नाम था अमृतसर और एक का नाम था गुरदासपुर, ओके। तो आजादी से पहले हमारे यहां 5 डिवीजन होती थी, अंबाला, जलंधर, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान। आजादी के बाद 3 उधर चली गई भाई, हमारे पास 2 ही बची। देखो कौन कौन सी, अंबाला और जलंधर। और लाहौर डिवीजन में से 2 डिस्ट्रिक्ट हमें दिए गए थे, अमृतसर एंड गुरदासपुर, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है, डिवीजन के टाइम 68% जो पंजाब का ओरिजिनल एरिया था वो पाकिस्तान के पास चला गया। लगभग 32% जो लैंड एरिया था वो इंडिया में जो पंजाब था उसके हिस्से आया भाई, ठीक है। 70% जो पंजाब का वाटर बेसिन था जो पंजाब का आजादी से पहले, वो पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। थोड़ा था सैड है ये, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है, ओके। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ओके। आफ्टर पार्टीशन पंजाब के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट थे। आफ्टर पार्टीशन पंजाब के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट थे। ये भी एक्स्ट्रा बात है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। ये देखिएगा, ये हमारे अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा है, ओके। और बाद में यहां से पंजाब को इस मैप के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमें डिवाइड किया गया, हमारे एरिया को डिवाइड किया। ये हिस्सा पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया इसे बोलते हैं वेस्ट पंजाब, और जो हिस्सा इंडिया के हिस्से आया पंजाब का, यानी कि ये वाला, इसे बोला जाता था ईस्ट पंजाब, ओके। ये बात भी याद रखिएगा, ओके। मैं कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से नंबर 1 पायदान के ऊपर आता है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, ओके। क्या क्या इसके बारे में बातें हैं पहले हमें याद रखनी है। देखिए, इंडस है क्या, ओके। इंडस है क्या? इंडस एक रिवर है। बचपन में शायद आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा हो। इंडस को ही सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, ओके। इंडस को ही जो है सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के पानी को लेकर समझौता जो हुआ वो किन किन नदियों के बीच में, किन किन देशों के बीच में हुआ। यह समझौता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये ट्रीटी जो साइन करी गई 1960 में साइन करी गई कराची के अंदर, ओके, कराची के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा ये ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। अगर आप मैप में देखें तो सबसे पहले यहां देखिएगा,
मैप में देखिएगा, सबसे पहले ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये है इंडस। ओके, ये सबसे पहले है इंडस। इंडस के बिल्कुल नीचे यहां पर देखिएगा ये आती है झेलम, यानी कि दूसरे नंबर पर हमारे पास है झेलम। और तीसरे नंबर पर बिल्कुल इसके नीचे ये है चेनाब। ओके, इस ट्रीटी के तहत जो 1960 में हुई पहली जो 3 रिवर्स है, यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इसका लगभग 80% वाटर जो है पाकिस्तान का होगा। 80% जो मालकाना हक है वो पाकिस्तान का होगा, और जो पीछे 20% बचा उस पानी का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। यानी कि अगर इंडिया को डैम बनाना है तो वो इस 20% बचे हुए पानी के ऊपर ही बना सकता है। चेनाब के बिल्कुल नीचे मिलती है रावी, रावी के नीचे मिलती है ब्यास, और ब्यास के नीचे मिलती है सतलुज। जो नीचे ये 3 नदियां बची भाई, इन तीनों नदियों का 100% वाटर का जो शेयर है वो इंडिया का रहेगा। ये थी इंडस वाटर की ट्रीटी। पहली जो 3 नदियां हैं यानी कि इंडस, झेलम एंड चेनाब, उसका 80% मालकाना हक पाकिस्तान के पास और 20% इंडिया के पास। नीचे बची हुई 3 नदियों का 100% शेयर ऑफ वाटर जो है वो इंडिया का रहेगा। कुछ और एक्स्ट्रा बातें याद रखिएगा। देखिए, इंडस जो है चाइना के पास, अभी तो चाइना के पास तिब्बत है, तिब्बत अब लगभग चाइना का हिस्सा बन चुका है। यहां से इंडस निकलती है, यहां पर एक सरोवर है, शायद आपने नाम सुना होगा, मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास बहुत अच्छे पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें कैलाश माउंटेन्स कहते हैं, कैलाश के पहाड़, जहां पर पुरानी गाथाओं में कहते हैं कि शिवजी रहते थे, कैलाश माउंटेन। यहां से निकलती है इंडस रिवर, और इंडिया में से निकलने के बाद ये पूरे पाकिस्तान को पानी देती है। और इस पॉइंट पर आकर 6 नदियां जो है मिल जाती हैं, और पाकिस्तान में इस जगह को बोलते हैं जहां पर सारी नदियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, मिथानकोट। मिथानकोट। और यहां पर मिलने के बाद ये नीचे अरब सागर के अंदर यानी कि अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंडस जो है निकलती इंडिया के बाहर से है, लेकिन बाद में इंडिया में एंटर करती है। इंडस की जो लेंथ है वो लगभग जो है 3100 किलोमीटर है। ओके, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, उसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। गंगा को भारत की नदी, सबसे लंबी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उत्तराखंड के अंदर है, वो इंडिया में ही है। ओके, ये बात भी आपको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो पूरे एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है यंगटियास। यंगटियास, ये याद रखिएगा, ये चाइना में पाई जाती है यंगटियास रिवर, जो एशिया की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। चलिए वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। सो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई कराची में, इंडस और उसकी सहायक नदियों को लेकर, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से इस ट्रीटी को साइन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, और पाकिस्तान की तरफ से उस समय के पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसे साइन किया था। अब देखिएगा, दोनों में से कोई भी देश जो है इस ट्रीटी से पीछे ना हटे, ठीक है, तो गारंटियर के तौर पर, यानी कि मध्य व्यवस्था करने के लिए, ताकि कोई भी बंदा अपनी बात से ना मुकरे, दोनों में से कोई भी देश अपनी बात से ना मुके, तो गारंटियर के तौर पर वर्ल्ड बैंक के साइन किए गए थे। यानी कि दोनों की जो गारंटी भरी गई थी वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भरी गई थी। ठीक है, यानी कि कोई भी कंट्री अपनी बात से नहीं मुकरेगा, इस बात की जो गारंटी ली थी वो ली थी वर्ल्ड बैंक ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मॉडरेटर के तौर पर वर्ल्ड बैंक आगे आया था। ओके, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम इसको बोला जाता है। ओके, चलिए अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जो ब्यास नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट, यानी कि ये कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है और इसकी लेंथ क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके,
अगला हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, उसमें यह पूछा गया है विच लैंग्वेज वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब बिफोर द पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन से पहले 1947 से पहले पंजाब का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था। ओके, याद रखिए द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब बिफोर द पार्टीशन वाज द पर्सियन। ओके, पर्सियन भाषा पंजाब में काफी लंबे समय तक बोली जाती रही। अगर आज भी आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको पर्सियन जरूर आती होगी। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी 1966 एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पेपर में बहुत पूछा जाता है। व्हेन वाज पंजाबी बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब? इन द ईयर ऑफ 1966 अंडर द एक्ट ऑफ 1966 लैंग्वेज स्टेट एक्ट। एम आई क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु बिकम द फर्स्ट सीएम ऑफ न्यू पंजाब आफ्टर द बाइफ्रक्चुएशन ऑफ हरियाणा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब का बाइफ्रक्चुएशन हुआ, जिसमें हरियाणा एक अलग स्टेट बना और पंजाब यानी कि न्यू पंजाब एक अलग स्टेट बना। ओके, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है बाइफ्रक्चुएशन के बाद पंजाब का पहला सीएम कौन बना। यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री बने वो थे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, ये आपका राइट आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था पंजाब के इलेक्शन कनगो के एग्जाम में, अभी कुछ महीने पहले हुआ था। उसमें पूछा गया था कि पार्टीशन से पहले जो हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, पार्टीशन से पहले जो हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, उसके लास्ट प्रीमियर कौन थे। देखिए, प्रीमियर शब्द का मतलब होता है मुखिया, हेड। ठीक है, पार्टीशन से पहले जो पंजाब था उसके आखिरी प्रीमियर जो थे उनका नाम था हजीर हयात खान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है लुधियाना जू इज फेमस फॉर। ठीक है, लुधियाना जू जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? इट फेमस फॉर द टाइगर सफारी। लुधियाना जू इज फेमस फॉर द टाइगर सफारी। ओके, देखिए, एक होता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, एक होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। याद रखिए, पंजाब के अंदर 0 नेशनल पार्क है, कोई नेशनल पार्क नहीं है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 12+1 है। 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनका कर्ता धर्ता पंजाब स्टेट है। लेकिन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अबोहर के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है बिश्नोई, वो प्राइवेट मानी जाती है। तो अगर इसको मिला दिया जाए तो 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अदरवाइज ज्यादातर ऑप्शन में आपको 12 ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।